क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग रोज बाबा शाम को सिर्फ एक लोटा जल और थोड़ा सा भोग लगाते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी में अजीब सी शांति बनी रहती है। और दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत बड़ी पूजा करते हैं, लेकिन मन फिर भी बेचैन रहता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या बाबा शाम को महंगे भोग पसंद हैं? क्या दिन में बार बार भोग लगाना जरूरी है? क्या बिना नियम के लगाया गया भोग बाबा स्वीकार नहीं करते? और सबसे बड़ा सवाल, अगर घर में समय कम हो, पैसे कम हो, तब भी क्या बाबा शाम की कृपा मिल सकती है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा श्याम की भोग सेवा की संपूर्ण विधि, सुबह से लेकर रात तक कितनी बार भोग लगाना चाहिए, कौन सी चीजें बाबा को सबसे प्रिय मानी जाती हैं, कौन सी गलतियां आपकी सेवा का फल कम कर देती हैं, और कैसे एक साधारण इंसान भी अपने घर में ऐसी श्याम सेवा शुरू कर सकता है जिससे घर का वातावरण ही बदल जाए। लेकिन वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी छोटी सी सेवा भी बताऊंगी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और माना जाता है कि उस सेवा से बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपके दिल में सच्चा प्रेम है तो कमेंट में एक बार जरूर लिखिए, जय श्री श्याम। दोस्तों, सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए कि बाबा श्याम भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़ा भोग, महंगी मिठाई, ढेर सारे पकवान, तभी बाबा खुश होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर मन साफ नहीं है तो सोने की थाली भी खाली है, और अगर मन में प्रेम है तो एक दाना मिश्री भी बाबा तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि कई भक्त सिर्फ गुड़ और चने का भोग लगाते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर संतोष दिखाई देता है। अब सवाल आता है कि बाबा श्याम को दिन में कितनी बार भोग लगाना चाहिए। देखिए, इसका कोई ऐसा कठोर नियम नहीं है कि इतनी बार ही लगाना है, लेकिन परंपरा और सेवा भाव के अनुसार सामान्य रूप से 3 समय भोग लगाना शुभ माना जाता है। सुबह का भोग, जब आप स्नान करके पूजा करें तब बाबा को सबसे पहले जल अर्पित करें और फिर हल्का भोग लगाएं, जैसे दूध, माखन, मिश्री, पंचामृत, सूखे मेवे या तुलसी के साथ मिठाई। सुबह का भोग बहुत भारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह स्वागत का भोग माना जाता है। ऐसा मानिए जैसे घर में कोई अपना मेहमान आया हो, तो सबसे पहले आप उसे पानी और कुछ मीठा देते हैं। दूसरा, दोपहर का भोग, अगर संभव हो तो दोपहर में भोजन का भोग लगाइए। इसमें आप लगा सकते हैं दाल, रोटी, चावल, खीर, हलवा, चूरमा, बूंदी या फिर मेवा। कई भक्त सात्विक भोजन बनाकर पहले बाबा को अर्पित करते हैं और फिर खुद खाते हैं, और यही सबसे सुंदर भावना है, पहले बाबा फिर हम। तीसरा, रात का भोग, रात को भी हल्का भोग लगाया जाता है, जैसे दूध, माखन, मिश्री, फल या फिर मीठा पान, और उसके बाद बाबा को विश्राम कराया जाता है।
कई भक्त रात में श्याम नाम का छोटा सा कीर्तन करके फिर आरती करते हैं। इससे घर का वातावरण बहुत शांत हो जाता है। अब जानते हैं कि क्या दिन में सिर्फ एक बार भोग लगाना गलत है? नहीं। अगर आपकी नौकरी है, समय कम है या स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तब भी आप सिर्फ एक बार सच्चे मन से भोग लगाइए। बाबा नियम से ज्यादा भावना देखते हैं। कुछ लोग दिन में 3 बार भोग लगाते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। और कुछ लोग सिर्फ सुबह एक बताशा रखते हैं, लेकिन आंखों में प्रेम होता है। अब आप खुद सोचिए, बाबा किसकी सेवा जल्दी स्वीकार करेंगे? अब ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है कि बाबा श्याम को कौन सी चीजों का भोग सबसे प्रिय माना जाता है, क्योंकि हर भक्त के मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर बाबा को क्या पसंद है। देखिए, अलग अलग स्थानों और परंपराओं में अलग अलग भोग भी लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें विशेष रूप से प्रिय मानी जाती है। नंबर 1, चूरमा। राजस्थान और श्याम भक्तों में चूरमे का बहुत महत्व माना जाता है। घी और गुड़ या शक्कर से बना चूरमा प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। कई लोग रविवार या एकादशी पर विशेष रूप से चूरमे का भोग लगाते हैं। नंबर 2, खीर। खीर शुद्धता और मिठास का प्रतीक मानी जाती है। अगर घर में कोई शुभ काम हो, नई शुरुआत हो, मनोकामना पूर्ण हुई हो, तब खीर का भोग बहुत लोग लगाते हैं। नंबर 3, बूंदी और पेड़ा। श्याम मंदिरों में अक्सर बूंदी और पेड़े का प्रसाद देखने को मिलता है, क्योंकि यह सरल भी है और अधिकतर भक्तों की पहुंच में भी। नंबर 4, पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बना पंचामृत बहुत पवित्र माना जाता है। इसे भोग में भी और चरणामृत के रूप में भी उपयोग किया जाता है। नंबर 5, फल। अगर कुछ भी संभव ना हो तो सिर्फ फल भी चढ़ा सकते हैं। केला, सेब, अनार, अंगूर, जो भी श्रद्धा से उपलब्ध हो। अब जानते हैं कि कौन सी चीजें भोग में नहीं चढ़ानी चाहिए। यह बात भी बहुत जरूरी है। बासी भोजन, तामसिक भोजन, मांसाहार, शराब, बहुत ज्यादा तीखा या अशुद्ध भोजन, इन चीजों से बचना चाहिए। और एक बात, गुस्से में बनाया गया भोजन भी कभी भोग में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भोजन सिर्फ सामग्री नहीं होता, उसमें बनाने वाले की ऊर्जा भी जुड़ती है। अगर रसोई में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और उसी समय भोग बनाया जाए तो उसका प्रभाव अलग होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, भोग लगाने की सही विधि क्या है? बहुत लोग पूछते हैं कि हमें पूरा तरीका बताइए, तो आइए बेहद सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले उस स्थान की सफाई करें जहां बाबा श्याम की मूर्ति या तस्वीर रखी हो। वहां साफ सफाई होनी बेहद जरूरी है। बहुत बड़ा मंदिर जरूरी नहीं, छोटा सा स्वच्छ स्थान भी पर्याप्त है। दूसरी चीज, स्वयं की शुद्धता। स्नान कर लें या फिर कम से कम हाथ पैर अच्छे से धो लें। साफ कपड़े पहनें। ये शरीर ही नहीं, मन की तैयारी भी होती है। तीसरी चीज, दीपक और धूप। घी या तेल का दीपक जलाइए,
फिर धूप या अगरबत्ती लगाइए। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगेगा। चौथी चीज, श्याम नाम का सुमिरन। अब सीधे भोग रखने की जल्दी मत कीजिए। पहले 2 मिनट शांत बैठिए। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा या ओम श्री श्याम देवाय नमः, जैसा भी मन करे प्रेम से बोलिए। पांचवी चीज, भोग अर्पित करना। अब थाली में भोग रखिए, उस पर थोड़ा सा जल छिड़किए और मन में कहिए कि बाबा, ये आपका ही दिया हुआ है और आपको ही अर्पित कर रहा हूँ या अर्पित कर रही हूँ। बस यही सबसे बड़ा मंत्र है। छठी चीज, भोग लगाने के बाद उसे तुरंत उठा मत लीजिए। कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। कम से कम 5 से 10 मिनट वहीं रहने दें। कुछ लोग इस दौरान भजन चलाते हैं और कुछ श्याम नाम का जाप करते हैं। सातवीं चीज, अब एक छोटी सी आरती कीजिए और अंत में हाथ जोड़कर बाबा को धन्यवाद दीजिए। ध्यान रखिए, हर बार मांगना ही भक्ति नहीं होती। कभी कभी सिर्फ धन्यवाद कहना भी बहुत बड़ी सेवा होती है। अब जानते हैं कि क्या बिना मंत्र के भोग लग सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल लग सकता है। अगर आपको बड़े मंत्र नहीं आते तो चिंता मत कीजिए। आजकल बहुत लोग यही सोचकर पूजा से दूर हो जाते हैं कि हमें विधि नहीं आती। लेकिन बाबा श्याम कोई परीक्षा नहीं लेते। आप सरल भाषा में भी कह सकते हैं कि बाबा, प्रेम से स्वीकार कीजिए, बस इतना ही काफी है। भोग लगाने के बाद क्या करना चाहिए? भोग को प्रसाद मानकर घर वालों में बांट दीजिए। कभी भी भोग को अनादर से मत रखिए। और एक बात खास, प्रसाद को जितना बांटोगे उतनी सकारात्मकता बढ़ेगी। अक्सर लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या रोज एक ही चीज का भोग लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि रोज नई चीज बने। कुछ भक्त रोज मिश्री का भोग लगाते हैं, कुछ रोज दूध का भोग लगाते हैं और कुछ सिर्फ तुलसी पत्र का। भक्ति में निरंतरता ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको एक ऐसी छोटी सेवा बताने जा रही हूँ जो बहुत कम लोग नियमित रूप से करते हैं। रात को सोने से पहले बाबा के सामने सिर्फ 2 मिनट बैठिए। कोई मांग मत रखिए, बस दिन भर की बातें कहिए कि जैसे, बाबा, आज मन थोड़ा परेशान था, या आज गुस्सा ज्यादा आ गया, या बाबा, आज का दिन बहुत अच्छा था। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि मन हल्का होने लगा है। यही बाबा से असली जुड़ाव है। अब कुछ जरूरी बातें या कौन सी गलतियां जो नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, दिखावे वाली भक्ति से दूर रहें। नंबर 2, तुलना करना बिल्कुल छोड़ दें। उसने इतना बड़ा भोग लगाया, मैं नहीं लगा पाया। ऐसी तुलना से भक्ति कमजोर होती है। तीसरी चीज, कुछ लोग डर से पूजा करते हैं कि अगर भोग नहीं लगाया तो कुछ गलत हो जाएगा। नहीं, बाबा प्रेम है, डर नहीं। और नंबर 4, अधैर्य, यानी आज पूजा की और कल परिणाम चाहिए। भक्ति कोई ऑनलाइन डिलीवरी नहीं है। एक चीज और, कि क्या महिलाएं हर दिन भोग लगा सकती हैं? इसका भी जवाब है, बिल्कुल लगा सकती हैं। श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है। घर का कोई भी सदस्य
प्रेम से सेवा कर सकता है। और कई लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि क्या बाहर का खरीदा हुआ भोग भी चढ़ा सकते हैं? तो इसका जवाब भी है हाँ, चढ़ा सकते हैं। अगर समय नहीं है तो बाजार से मिठाई लाकर भी भोग लगाया जा सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि भोजन साफ और सात्विक हो। एक सवाल और जो अक्सर लोग मुझसे करते हैं कि क्या बिना मूर्ति के भोग लग सकता है? जी हाँ, बिल्कुल लग सकता है। सिर्फ बाबा श्याम की तस्वीर के सामने भी भोग लगाया जा सकता है, क्योंकि असली मंदिर आपका भाव है। घर में भोग लगाने की सेवा शुरू करने का एक आसान सा तरीका। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो ये एक छोटा सा नियम बनाइए। रोज सुबह एक दीपक जलाइए, थोड़ा सा जल रखिए, थोड़ा मीठा रखिए और 5 मिनट बाबा श्याम का नाम लीजिए। बस धीरे धीरे आपका मन खुद सेवा बढ़ाने लगेगा। शुरुआत हमेशा छोटी रखिए, लेकिन नियमित रखिए। कई लोग सोचते हैं कि भोग सिर्फ भगवान को लगाना है, लेकिन असल में भोग हमें बदलता है। कैसे? जब हम पहले बाबा को अर्पित करते हैं, तब अंदर का अहंकार थोड़ा कम होता है। धीरे धीरे मन में कृतज्ञता आने लगती है, और यही भक्ति का सबसे सुंदर प्रभाव है। तो दोस्तों, अगर आप सच में बाबा श्याम की कृपा पाना चाहते हैं तो पूजा को बोझ मत बनाइए। नियम जरूरी है, लेकिन प्रेम सबसे जरूरी है। महंगा भोग नहीं, सच्चा मन चाहिए। बड़ी थाली नहीं, भावना चाहिए। याद रखिए, कभी कभी एक छोटा सा बताशा और आंखों में सच्चा प्रेम सीधे बाबा तक पहुंच जाता है। तो आज से कोशिश कीजिए कि जब भी भोग लगाएं, सिर्फ मांगने के लिए मत बैठिए, कभी धन्यवाद के लिए भी बैठिए। और शायद उसी दिन से आपके घर का वातावरण बदलना शुरू हो जाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा श्याम प्रेमियों तक जरूर शेयर करें, ताकि हर घर में श्याम नाम की मिठास पहुंचे। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।